हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे गणित बूस्टर सीरीज में आज हमारा 10वां वीडियो है। बाकी 9 वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में आए हुए सवालों को पार्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सेट वाइज, जिस तरह से भी कहिए। आज का हमारा टॉपिक है वो चाल और दूरी, यानी डिस्टेंस और स्पीड जो है। इससे आज 53 एमसीक्यू जो हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। आपका एग्जाम हुआ था 48 शिफ्ट में, तो 48 शिफ्ट में 53 सवाल। इसका मतलब हर एक शिफ्ट में इससे एक सवाल तो पूछा ही गया है। तो इसमें से सवाल आपके बहुत सारे हैं सेट नंबर 10 में, जो कि काफ़ी यूजफुल हैं, काफ़ी ट्रिकी भी आपको कुछ सवाल मिलेंगे। और खुद से जब बनाने बैठिएगा तो काफ़ी बार आप फंसते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए आप पहले ही बाकी जो एग्जाम जो ग्रुप डी के हैं, एनटीपीसी जो इंटर लेवल है, एलपी है, टेक्नीशियन है, जेई है, आरपीएफ है, इन सभी एग्जाम के लिए अगर आपको इस चैप्टर से एकदम अपडेटेड सवाल का प्रैक्टिस करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और फिर सवाल को पॉज करके बनाते जाएं। नहीं बनता है और या फिर आपको लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो आप इसे जरूर देखते चलें। तो इसमें से जो सेम टाइप का सवाल को एक जगह कर दिया गया है और फिर सेम टाइप के सवाल में कुछ सवालों को बता के बाकी सवाल आपके लिए होमवर्क भी छोड़ा जा सकता है 53 में। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो जुड़ जाएं और बाकी लोगों को भी शेयर करें। तो जो पहला सवाल है, यह पहला सवाल का एक खासियत आपको बताएं कि जो 53 सवाल जो आज है उसमें से सबसे लेंथी, सबसे कैलकुलेटिव सवाल केवल आपको यही बार मिलने वाला है। सवाल यहाँ कहता है कि एक यात्रा का 1/3 भाग 67 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला तिहाई 66 का चाल से और शेष यानी अगला तिहाई 17 की चाल से तय की जाती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें आपका 3 चाल है। एक को मान लीजिए, अगर एक को अगर हम लोग मानते हैं x है तो दूसरे को y मानेंगे और तीसरे को क्या मानेंगे, z मानेंगे। और समान दूरी जब होता है तो समान दूरी के लिए जो चाल होता है, औसत चाल, उसका एक सूत्र होता है। वो आपका सूत्र क्या है, 3xyz और बटे में आपका हो जाएगा xy और प्लस में yz और प्लस zx। इस सूत्र में आप रख दीजिए। 3 की जगह में 3 रखेंगे, x का जगह में क्या रखिएगा 67, y की जगह में 66 और z की जगह में क्या रखिएगा 17। और उसके नीचे में फिर से वही प्रोटोकॉल, एक्स वाई का मतलब 67 गुनी 66 जोड़, उसके बाद है वाई जेड, वाई आपका क्या है 66 है और जेड आपका है 17, और उसके बाद जेड एक्स यानी 17 गुनी 67। तो इसे आपको गुना करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। पहले 3 और 67 को करते हैं। तो 3 सते आपका क्या हो जाएगा, तो 3 सते 21 और हाथ में 2, 3 छक 18 और 2 क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले जो 17 और 66 है उसको गुना करते हैं। 17 छक आपका हो जाता है 102, हाथ में 10, 17 छक 102 और 10 क्या हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा। ये तो रहा ऊपर का कहानी। अब हम लोग नीचे के बारे में देखते हैं। तो नीचे में हमारा क्या क्या हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ गुना क्या करना पड़ेगा, उसमें ये वाला को गुना करना पड़ेगा। ये वाला क्या है आपका, तो 67 और 66 को। तो चलिए 66 गुनी 67 हम लोग इसको गुना करते हैं। तो इसको गुना करने पर 6 सते क्या हो जाएगा 42, 6 छक 36 और 4 कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। और दोबारा आप 6 से करिएगा तो फिर से आपका क्या आ जाएगा 402, 2 2 4 और फिर 4, इसका मतलब 44 22 आपका आ जाएगा। तो आपका जो 44 22 आएगा, उन दोनों को गुना करने पर उसको हम लोग लिखते हैं कितना, 44 और 22 हमने लिख दिया है। अब उसके बाद 17 और 66 इसको तो गुना कर सकते हैं। तो 17 66 को ऊपर भी गुना किए हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा, तो 11 22 हो जाएगा। उसके बाद 17 और 67 को गुना कीजिए तो 17 सते क्या हो जाएगा 119, 119 का 9 हाथ में 11, 17 छक 102 और 11 क्या हो जाएगा, तो 113 हो जाएगा। अब इसको आप ऊपर वाले को फिर से आपको गुना करना पड़ेगा और आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो चलिए ऊपर में जो ये दो दे रखा है, इन दोनों को गुना कर देते हैं। तो इन दोनों को गुना करेंगे कैसे, 1 1 2 2 और गुनी में क्या है 201। तो 1 से कीजिएगा तो 11 22 ही लिखाएगा, 0 से करिएगा तो 4 0 लिखाएगा, 2 से करिएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 1 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 1 5, 4 1 5, यहाँ 2 यहाँ 2, यानी 22 55 और 22 आपका आएगा। तो 22 55 22 वो हम लोग लिख देंगे उसे गुना करने के बाद। तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 22 और फिर 55 और 22, और नीचे जो है उसको आप 10 जोड़ दीजिए, लास्ट को जोड़िए 9 2 11 और 2 कितना हो जाएगा, तो 13। फिर सेकंड लास्ट को
3, 2 5 और 2 7, और वहाँ जो हाथ में बचा था 1 8। अब तीसरा वाला को 1 1 2 और 4 कितना हो गया, तो वो हो गया 6। चौथे वाले को 1 1 2 और 4 कितना हो गया 6। अब इन दोनों को करना पड़ेगा आपको भाग, और आपके पास इसका कोई विकल्प नहीं है। अब विकल्प इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा दूर दूर में भी नहीं है, तो इसको आप मोटा मोटी आपको भाग देना पड़ेगा। तो जब आप भाग दीजिएगा तो भाग देने पर आपका इसमें आप अंदाज थोड़ा सा जरूर आप खेल सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटी भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपका एक है 29.6 और एक है 33.7। तो इसे जब आप भाग दीजिएगा तो आपका आंसर जो आपका आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग टाइम थोड़ा सा खाएंगे, 33.7 यहाँ पर भाग देने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल में हम लोग टाइम लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिससे ये सवाल कैलकुलेटिव है। इसी तरीके से दूसरा सवाल भी है, लेकिन दूसरा सवाल, अच्छा ये 14वां सवाल के रूप में यहाँ दिखा रहा है। टाइप वाइज हम लोग एक जगह किए हैं, बाकी आपको पूरे सवाल जो मिलेंगे। इसी तरह से आपका जो 14वां सवाल है, इसमें आप देख सकते हैं सवाल क्या कहता है। एक यात्रा का 1/3 भाग 31 का चाल से, और अगला तिहाई 4 का चाल से, और शेष कितना का चाल से, तो 34 का चाल से। अब बताइए कि अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो इसमें तो नहीं लगता है कि उतना कैलकुलेटिव होगा, तो सेम तरीका से इसका भी हम लोग हल करेंगे। इसमें भी आपका 3 चाल दिया हुआ है, और भी बराबर क्या हो जाएगा 3xyz, नीचे आपका हो जाएगा xy, और फिर हो जाएगा yz, फिर हो जाएगा zx। तो 3xyz में 3 गुनी 31 गुनी 4 और गुने में क्या हो जाएगा 34, और नीचे में xy करिएगा आप तो xy 31 गुने क्या हो जाएगा 4, और उसके बाद yz करिएगा तो 4 गुने क्या हो जाएगा तो 34, और zx करिएगा तो 34 गुने क्या हो जाएगा 31। इसको आप हल करेंगे तो उतना लफड़ा तो नहीं होगा जितना कि उसमें हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा कम है आपका। तो जैसे पहला वाला कीजिएगा तो आपका देखिए 4 तिया कितना हो गया 12, 4 तिया 12, और फिर आप 12 एका 12 कीजिए, और 12 तिया 36 और एक कितना हो गया 37, और यहाँ पर गुना में क्या है तो 34 है। नीचे वाले को 31 चौका कीजिएगा तो 4 एका 4, 4 तिया 12, और उसके बाद 34 चौके तो 4 चौके 16, और 4 तिया 12 और एक कितना हो जाएगा तो 13, और उसके बाद 34 और 31 को गुना करिएगा तो 31 चौके कितना होता है तो 31 चौके होता है 124, हाथ में 12, 31 या 93 और 12 कितना हो जाएगा 105। तो इसको भी आपको हल करना ही पड़ेगा। इसके अलावे का विकल्प अगर वैसा कहिएगा तो वैसा विकल्प आपके पास इसका नहीं है। अब इन दोनों को आपको गुना करने के अलावे इसमें कोई विकल्प नहीं है, तो इसको आप गुना करके आप आंसर जरूर लाएंगे, और लाने के बाद आप फिर पहुँच कीजिए, और उसके बाद फिर देखिए कि आपका आता है कि नहीं। देखिए दोनों सवाल सेम किस्म का है, तो दोनों में टाइम वेस्ट करना कहीं ना कहीं आपका समय का बर्बादी है। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आपका जवाब जो आ जाएगा वो आपका 9 पॉइंट कुछ आएगा। तो 9 भी आपको जैसे दिखा, आप डायरेक्ट में आप ये कर दीजिएगा सीधे में कि इसका आंसर ये आ रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये 2 वाला जो टाइप का आपको पास मिलेंगे आपके 4 सवाल। तो 4 सवाल मिलेंगे, चारों सवाल आपको बताते हैं कि ये सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए सवाल है कि ऋषिका 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करती है, और पहले दूरी की दुगुनी दूरी 39 का चाल से तय करती है, और उसी मार्ग से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान उसका चाल 56 है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल क्या होगी। ये चूंकि ये पहला सवाल है इस टाइप का आपका, इसीलिए इसको बढ़िया से समझेंगे। सवाल में क्या कहता है कि एक निश्चित दूरी तय करती है 52 की चाल से, तो इसको हम लोग फोटो के माध्यम से बनाते हैं। एक निश्चित दूरी कितना की चाल से, तो ये चाल है 52 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी को मान लीजिए कि कितना है तो x है। अब फिर हम लोग दूसरा दूरी मानते हैं, पहले दूरी की दोगुनी, यानी इसका दोगुनी दूरी को तय करती है कितना का चाल से, तो वो चाल हो जाएगा आपका 39 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर जो दूरी है वो दोगुनी है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वो आदमी गया, अब फिर वही आदमी यहाँ से यहाँ वापस आया, और वापस आने के दौरान उसका जो दूरी हो जाएगा वो दूरी 2x और 1x 3x हो जाएगा। तो पूछा है कि उसका चाल वहाँ पर क्या है। अगर पूरे यात्रा के दौरान एवरेज चाल जो है वो आपका 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना चीज आपसे चीज पूछा गया है कि ये भी क्या है। तो अब आपके पास उम्मीद है कि आपके पास एक आधार है कि आप इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो ये पहला सवाल है चूंकि इस टॉपिक से, इसीलिए आप इसमें ठहर के थोड़ा समझेंगे।
पहला बात कि इसमें आपको एक दूरी मानना है, तो वो दूरी आप कितना मानेंगे, आपको कोई भी दूरी तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो देखिए जो आपका डाटा शुरू में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक है 52 और एक क्या है 39। 52 और 39 का ले लीजिए आप एलसीएम, और वही जो आपका हो जाएगा दूरी। तो 52 और 39 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, कितना का 52 और 39 का, तो 13 चौके 52, 13 तिया 39। तो यहाँ पर देखिए 13 चौके 52 गुने 3 यानी 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 यानी 156 आपका हो गया एलसीएम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग दूरी जो है 1 से 156 मान सकते हैं। तो चलिए दूरी 156 के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत करते हैं। माना जो डिस्टेंस में जो x है, x डिस्टेंस में हम लोग केवल x की बात करेंगे अभी, पूरा दूरी नहीं। जो x है वो कितना है, वो आपका 156 है, केवल x का बात हो रहा है। अब इसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा x का मान पता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इतना के लिए कितना टाइम लगा, इतना के लिए कितना टाइम लगा और इतना के लिए कितना टाइम लगा। ये तीनों समय हम लोग को निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग शॉर्टकट नहीं बल्कि आपको एक ऐसा जेन्युइन तरीका बताने वाले हैं जिससे आपका सवाल में हेरफेर भी रहे तो बन जाए। अभी अगर आप शॉर्टकट पढ़ के जाइएगा तो जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपका बनना ही बनना है, आप पूरा तरीका पढ़िए। तो तीनों टाइम हम लोग पता करते हैं कि कितना टाइम लगा। क्यों, इसलिए पता करना जरूरी है क्योंकि जो औसत चाल जो होता है वो क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय। तो इसका मतलब ये है कि टोटल दूरी का अगर बात करें तो x है तो x 2x 3x हमको पता है, टोटल दूरी निकल जाएगा। हम लोग पहले क्या निकालते हैं, तो पहले टाइम निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समय का शुरुआत करते हैं। तो जो आपका T1 जो हो जाएगा, तो T1 किसके लिए है, तो T1 आपका ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा और x दूरी के लिए है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल यानी 156 दूरी हो गया आपका x, और चाल आपका क्या है उस दौरान, तो उस दौरान चाल है 52। तो क्या हो जाएगा 52 तिया, यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़िएगा तो आपका आ जाएगा। ये आपका हुआ समय पहला। दूसरा समय क्या हो जाएगा, तो दूसरा दूरी क्या है, तो दूरी है 2x यानी 156 गुनी 2 और चाल कितना है, चाल है 39। तो 39 चौके 156, तो 4 तिया नहीं दूना, 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो एक समय आपका निकला 3 और एक समय आपका कितना निकला है, 8 निकला है। और अगला समय भी हम लोग देखते हैं, अगला समय हमारा क्या निकलता है। तो हमारे पास समय आपका 3 ठो रहेगा। तो जो तीसरा समय है वो क्या हो जाएगा, तो तीसरा समय तीसरा टाइम में देखिए कितना दूरी तय कर रहा है, तो दूरी तय कर रहा है आपका 3x। तो इसका मतलब 3 गुनी 156 और यहाँ पर चाल हमें नहीं पता, तो यही के यही हो जाएगा हमारा T3 और यही हमारा देगा आंसर V के लिए। अब हम लोग निकालते हैं औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, एकदम सीधा। अब देखिए कुल दूरी आपका क्या है, कुल दूरी आपका क्या हो जाएगा, x 2x 3x और 3x 6x आपका कुल दूरी है। तो जो औसत चाल है, औसत चाल एवरेज चाल बराबर कुल दूरी और बटे में कुल समय। तो औसत चाल आपका पूरा कितना है, तो पूरा है आपका 56 और कुल दूरी क्या है, तो 6x है। और कुल समय क्या है, इसको आप गौर करेंगे तो देखिए 3 और 8 कितना हो गया 11 और यहाँ पर T3 यानी कुल समय क्या हो जाएगा, तो कुल समय आपका हो जाएगा 11 प्लस T3। अब ये वाला जो समीकरण है इसको आपको करना पड़ेगा हल। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। 56 बराबर 6 गुनी x का जगह में क्या लिखेंगे 156 और नीचे 11 जोड़ क्या लिखेंगे T3। अब यहाँ पर 11 गुनी 56 यानी 11 छक 66 और 11 पचे 55 और 6 क्या हो जाएगा, तो 55 6 61 और उसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे, तो 56 T3 और बराबर में 6 से गुना करेंगे, 6 छक 36, 15 छक 90 और 3 93। और फिर इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 936 में 616 घटाएंगे तो 6 में 6 0 आपका बचेगा, 3 में 1 2 बचेगा और 9 में 6 कितना बचेगा 3 बचेगा। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, T3 निकल जाएगा जो कि 320 बटे 56 होगा। लेकिन T3 का मान हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए T3 का मान है 3 गुनी 156 बटे भी। तो T3 बराबर क्या है 3 गुनी 156 बटे भी।
अब इस समीकरण को आप हल कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। तो इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो यहाँ पर साफ साफ, चलिए अलग रंग थोड़ा ले लेते हैं ताकि 1 मिनट, ताकि आपको पता चले कम से कम। तो देखिए 8 7 56 और 8 चौके क्या हो जाएगा 32, यानी 40/7। तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं, 40/7 बराबर 3 गुनी 156 है। तो इसको 3 से हम लोग गुना भी कर सकते हैं या फिर रहने देते हैं पहले। 3 गुनी 156 और बटे में क्या है, बटे में भी है। 4 से काटिए, 4 दहाइए 40, 4 तिया 12 और 4 नवा 36। तो इससे आप अगर भी का मान निकालेंगे तो 7 तिया 21 गुनी में 39 और बटे में क्या हो जाएगा 10। तो इसको आप गुना कर दीजिए एकदम सीधा सीधी, तो आपका जवाब एकदम आराम से आ जाएगा। 21 और 39 को गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 819/10, पॉइंट खिसकाइएगा तो 81.9 आ जाएगा। और यही है आपका भी। तो सवाल आपको देखने में लंबा लग सकता है, बिल्कुल लंबा लग सकता है, लेकिन सवाल लंबा है भी। शॉर्टकट मुबारक हो, अगर आपको जानना है तो शॉर्टकट आप जान सकते हैं। लेकिन इसमें खामी ये है कि आपका हूबहू ऐसा ही सवाल मिले और थोड़ा सा टर्न कर दे तो वहाँ पर आपको शॉर्टकट नहीं लगेगा। तो चलिए एक सवाल हम लोग इस टॉपिक से और करेंगे। ये सवाल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया हो, एक बार बैक करके भी आप देख सकते हैं। अब चलिए इस सवाल को भी हम लोग देखते हैं। सवाल क्या कहता है, अमिता एक निश्चित दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पहले दूरी का दोगुनी 28 से और उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। पूरी यात्रा के टाइम औसत चाल कितना है, 24 है। तो यात्रा के लिए उसकी चाल ज्ञात कीजिए। एकदम पूरा सेम सवाल है, पूरा एकदम सेम। तो चलिए 1 हुआ और उसके बाद इसका दोगुना हुआ और आने टाइम का ये हुआ। अब देखिए एक बार x और एक बार क्या है 2x और एक बार क्या है 3x, क्योंकि 2x और एक 3x हो जाएगा। अब देखिए पहला वाला टाइम में चाल है 84 और दूसरा वाला टाइम में है 88 और जो औसत चाल पूरे का है यानी पूरे औसत वो कितना है, वो है आपका 24 और यहाँ पर वाला भी जो है वो आपको निकालना है। सवाल में आपके लिए इतना ही है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग समय निकालेंगे, तो समय में हम लोग कै ठो टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालेंगे हम लोग 3 ठो। अच्छा, इस टाइम निकालने से पहले हम लोग जो है वो दूरी ले लेंगे कि दूरी हमारा कितना होगा। तो दूरी 28 और 84 का एलसीएम, तो 84 और 28 के एलसीएम निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 84। इसका मतलब दूरी हम लोग कितना लेंगे 84। तो मान लिया जाए लेट डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस नहीं बल्कि ये डिस्टेंस में x बराबर, ये x बराबर क्या है 84। तो जो t1 जो हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहला वाला तो दूरी आपका x है और चाल आपका भी 84 है। इसका मतलब पहला वाला समय 1 हो जाएगा। दूसरा वाला समय निकालते हैं, तो दूसरा वाला समय क्या हो जाएगा आपका, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 2x यानी 84 गुनी 2 और नीचे में क्या है 28, 28 तिया 84 तो 3 दूनी कितना 6। ये दूसरा वाला समय। और तीसरा वाला समय यही तो आपका मेन है। तीसरा वाला समय आपका 3 गुनी 84 और बटे भी, और यही चीज़ आपको आगे जाके आंसर देगा। और औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो औसत चाल जो आपका दिया हुआ है वो आपका कितना है 24, तो 24 बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है आपका 6x और कुल समय कितना है, ये तीनों को t1 t2 और t3 को हम लोग जोड़ेंगे। 6x यानी 6 गुनी कितना हो जाएगा, तो 84। t1 t2 t3 जोड़ेंगे तो 1 और 6 7, 1 और 6 कितना 7 और प्लस में क्या हो जाएगा t3 और इधर आपका 24 है। इन दोनों को ही आपको क्या करना है, हल करना है। बस डिपेंड करता है कि आप इसे कितना जल्दी हल कर पाते हैं। तो देखिए 24 को 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, 7 दूनी 14 और 2 16 और उसके बाद ये हो जाएगा 7 t2 और यहाँ पर 6 गुनी 84, 6 चौके 24, 6 8 48 और 2 कितना हो जाएगा 50। 7 t2 बराबर 504 में 168 घटेगा तो 14 में 8 बचेगा, 8 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। और उसके बाद 9 में 6 3 बचेगा और 4 में 1 कितना बचेगा 3 बचेगा। 7 का पहाड़ा में ये जरूर कटेगा। अच्छा, यहाँ 7 का पहाड़ा नहीं, एक गलती हुआ है, यहाँ पर तो 24 होगा। यहाँ पर क्या होगा 24 होगा क्योंकि 24 गुने t2 करेंगे। तो 24 का पहाड़ा हम देखते हैं, 24 एका कितना है 24, 24 और 9 होता है 33, तो 96, 24 चौके 96। तो देखिए t3 कितना निकला, t3 14 निकला। तो यहीं पर इसको हम लोग हल करेंगे। ये आपका 14 बराबर क्या है 3 गुनी 84 बटे भी, तो यहाँ से भी बराबर क्या हो जाएगा
3 गुनी 84/14, 14 छक 84, तो 6 तिया कितना हो गया 18। अब यहाँ तलाश करिए, आपको 18 आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 18 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आप ऐसे सवाल को एकदम हल कर सकते हैं आसानी से। पहला वाला आपका ज़्यादा कैलकुलेटिव है। इसी तरीके से आपका जो 7वां सवाल है ये भी आपका सेम है, तो इसको तो हम हल नहीं करेंगे। नमिता 88 का चाल से निश्चित दूरी तय करती है और 16 का चाल से दुगुना तय करती है, वापस आती है, कितना चाल से नहीं पता, और उसका एवरेज कितना है तो 33 है। अब देखिए 88 और 16, 88 और 16 यहाँ पर 2 चाल दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यही दोनों का आपको एलसीएम से काम लेना पड़ेगा। किसका किसका? 88 और 16 का। जितना आएगा उसको आप मान लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप बनाएंगे, क्योंकि सेम टाइप का 2 क्वेश्चन आपके सामने बना के दिया गया है। तो इतना उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका इतना लेवल तो जरूर होगा कि आप इसे बना सकें। तो ये 7वां सवाल है। अगर 7वां सवाल आप बनाएंगे तो इसका आंसर पॉज करके आप बना लें। इसका आंसर आपको मिलेगा 66। आप जब बनाएंगे 7वां का आंसर क्या मिलेगा? 66। उसके बाद जो आपका यहाँ 10वां नंबर में दिख रहा है, ये सवाल को देखें। बबीता एक निश्चित दूरी 11 की चाल से तय करती है, पहले दूरी की 2 गुनी 44 की चाल से तय करती है, फिर उसी मार्ग से वापस लौटती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 34 है, तो वापसी के लिए उसका चाल क्या होगा? फिर से एकदम सेम टू सेम हूबहू सवाल। तो इसको भी, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी आप बनाएंगे और बनाने के बाद जो आपका आंसर आएगा इसमें, वो आंसर आपका आएगा। पॉज कर लीजिए, फिर बनाइए, उसके बाद चेक करिएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा कितना? तो 74.8 आपका आ जाएगा। ये मिलाने के लिए आपको बताया जा रहा है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। तो जो अगला टाइप है वो क्वेश्चन नंबर 3 में देख सकते हैं। इस टाइप का आपको 2 सवाल मिलेगा। हो सकता है संभवतः हम लोग दोनों सवाल बताएं। तो एक टैक्सी स्टैंड से 2 टैक्सी 28 मिनट का अंतराल में 74 का चाल से छूटता है। यानी 28 मिनट के अंतराल में एक आगे पीछे छूटता है, दोनों का चाल 74 ही होता है। तो आगे पीछे है, इसका मतलब दोनों तो आगे पीछे ही जाए, क्योंकि चाल सेम है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में आता है और टैक्सी स्टैंड से विपरीत दिशा की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी टैक्सियों को 10 मिनट के अंतराल में पाता है। अब जब 28 का अंतराल में छोड़ा गया और 10 मिनट का अंतराल में वो पा रहा है, इसका मतलब वो आदमी भी आ रहा है विपरीत दिशा में। अब वो आदमी अगर विपरीत दिशा में आ रहा है, इसका मतलब वो आदमी का कोई ना कोई चाल जरूर होगा। विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगा, इतना बस आपको पता है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पता। अब हम लोग देखते हैं कि इस सवाल का अप्रोच आप कैसे लेंगे। तो देखिए, मान के चलिए जो टैक्सी जो है, वो टैक्सी का चाल जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए पहले, और जो आदमी है पर्सन, उसका चाल जो है वो एक्स है। और जब इन लोग का बारी आएगा दोनों का कंबाइंड का, तो कंबाइंड में जो चाल हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है, तो चाल आपका क्या हो जाएगा? चाल आपका जुड़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो जब हम लोग नीचे चाल का डिस्कस करेंगे तो उस दौरान चाल का जुड़ा हुआ बात होगा। अब देखते हैं कि एक टैक्सी पहले छूटा और एक बाद में छूटा, तो 28 मिनट में कितना दूरी का उन लोग में फर्क है? कितना दूरी का? तो जो दूरी बराबर होता है वो चाल गुनी समय होता है। ये तो आपको पता होगा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुनी समय। तो चाल क्या है? 74 है, और समय क्या है? 28। 28/60 करेंगे तब तो आपका घंटा में आएगा। तो ये जो है ये आपका दूरी है कि कितना का उन लोग दोनों में फर्क है। अब देखिए, ये जो दूरी है ये दूरी वाला फर्क है, और उसके बाद समय वाला फर्क केवल 10 मिनट का है। व्यक्ति के लिए समय का अंतर कितना है? तो समय का अंतर केवल और केवल 10 मिनट का। इसको घंटा में करेंगे तो 10/60 घंटा का है। अब फिर देखिए, दूरी है और समय है, तो आपको चाल निकालना है। तो चाल जो हमारा है ओवरऑल जो इसके लिए होगा वो कितना हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा चाल 74 + x। ऊपर ही आपको बताया था, जब भी नीचे चाल का डील करेंगे उससे डील करेंगे। हाँ, x हमारा आंसर के रूप में आएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपका है 74 गुनी 28/60, और समय आपका क्या है? 10/60। तो ये 60 आपका चला जा चुका है। अब फिर देखिए, अब बस आपको हल करना है एकदम आराम से। आपका आंसर आपके कदमों में एकदम आराम से इसका आंसर आ रहा है। कोई तरह का कोई हड़बड़ी आपको नहीं होने वाला है इसमें। तो देखिए 28 और ये इन दोनों को आप गुना भी कर सकते हैं या जैसे भी करें, लेकिन गुना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये 74 हुआ, ये x हुआ। अब 28 और 74 को हम लोग गुना करेंगे सबसे पहले। तो 74 गुनी चलिए 28, तो 8 चौके कितना होता है? 8 चौके 32, और 8 7 56, और 3 59, और उसके बाद 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, और 2 सते कितना? 14। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं, जोड़ने पर 2
और 9 8 17, 5 4 9 1 10 और 1 1 क्या 2, तो ये आ जाएगा 20 72। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं। ये कितना आ गया है, तो 20 72 और बटे में क्या है 10 है। तो इसको आप 10 को खिसकाएंगे तो 207 पॉइंट क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 207.2 में कितना घटाएंगे, तो 74 घटाएंगे। तो पॉइंट के बाद पॉइंट 0 लिख देते हैं। तो 2 आपका बच गया और 7 में 4 कितना बच गया, 3 बच गया और 20 में 7 कितना बच गया, 13। तो x बराबर कितना आ गया आपका 133.2। अब आप ऑप्शंस में तलाशिए कि 133.2 आपका है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 133.2 आपको नजर आ रहा होगा एकदम साफ साफ। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा सेम टाइप का अगर सवाल आपसे पूछे तो जरूर बनेगा। तो चलिए आपके पास सेम टाइप का सवाल है, आप इसे ट्राई करें। वीडियो को पॉज कीजिए और फिर ट्राई करिए। तो सवाल आपका क्या है, एक टैक्सी स्टैंड में 2 टैक्सी 29 मिनट का अंतराल में 54 की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों टैक्सी एक ही दिशा में चलती है। टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा एक आदमी 12 मिनट के अंतराल पर टैक्सियों से मिलता है। आदमी का चाल ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम हू बहू एकदम सेम सवाल है, इसीलिए ये सवाल तो हम लोग के द्वारा बनाना टाइम वेस्ट होगा। इसका आपको केवल आंसर बता दिया जा रहा है। ये आंसर आपका ये है, आप उम्मीद है बना लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि होगा हमारा अगले टाइप का। तो सवाल नंबर 6 है और ऐसे सवाल आपको मिलेंगे इस सेट में 4। 39 किलोमीटर प्रति घंटा 39 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 5 घंटा 5 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 5/4 था। तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 1 स्थान तक पूर्णांकित कितने। तो चलिए इस सवाल को एकदम बारीकी से आप देखिए और एकदम बारीकी से समझिए कि इसमें आखिर क्या कहा जा रहा है। सवाल में एकदम सीधा है, 39 किलोमीटर का दूरी है, 5 घंटा 5 मिनट का यहाँ बात किया गया है। तो इसको ये 5 घंटा 5 मिनट को हम लोग घंटा में भी बदलेंगे, एकदम बदलेंगे। तो चलिए वो भी हम लोग कर लेंगे। तय की गई दूरी शेष दूरी का, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। देखिए जितना वो दूरी तय करता है और जितना दूरी बचल था, कितना बचल था हमको क्या पता, जितना दूरी भी बचा हुआ था उसको मान लेते हैं x है। तो शेष दूरी का तय की गई दूरी कितना है, 5x/4 है। अब देखिए ये दोनों दूरी मिला के कितना है, तो ये दोनों दूरी मिला के आपका 39 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि x + 5x/4 बराबर हो जाएगा 39। 4 × 4 और 5 कितना, 9x/4 बराबर हो जाएगा 39। 3 × 9, 3 × 3, 3 × 9, तो x बराबर 13 चौके 52/3। ये तो आपका x का मान निकला और ये x आपका ये है, लेकिन हम लोग का जो दूरी जो तय हुआ है वो आपका ये है 5x/4। इसका मतलब जो हम लोग का जो दूरी जो हो जाएगा डिस्टेंस, वो 5/4x यानी 5/4 गुनी 52/3 हो जाएगा। तो 4 13 52, तो 13 5 65/3 जो होगा वो हमारा दूरी होगा। तो ये दूरी के लिए हम लोग निकालेंगे, जो निकालेंगे वो किस दूरी के लिए निकालेंगे, तो वो दूरी हो जाएगा आपका 65/3। अब इसे आप जितना जल्दी कर सके, डिपेंड्स ऑन यू। अब देखते हैं अब क्या निकालने बोलता है। अब साफ साफ बोलता है कि चाल क्या होगा। तो देखिए समय आपका कितना लग रहा है, 5 घंटा 5 मिनट। तो अब समय का बात करते हैं। समय आपका कितना है, 5 घंटा और फिर 5 मिनट यानी 5/60। तो 5 × 5, 5 × 60, 12 × 5 60 और 1 61/12। ये हो गया आपका समय। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपका कितना है, तो दूरी है आपका 65/3 और समय आपका कितना है, तो 61/12। ये 12 ऊपर जाएगा, 3 चौके 12। अब देखिए 4 × 5 20, 4 × 6 24 और 2 26 और नीचे आपका क्या है 61। अब यही आपका 260/61 यही आपका देगा जवाब, एकदम सीधा सीधी। तो चलिए इसको आप 60 मान लीजिए। तो 6 चौके 24 यानी 4 पॉइंट कुछ वाला जवाब आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 4 पॉइंट कुछ यानी 4.3 वाला जवाब आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप का सवाल आपसे बन पाए। इस टाइप का सवाल को आप एक बार और इसे आप देख के उसके बाद देखें कि ये सवाल आपका क्या कहता है।
सवाल है फिर से 37 किलोमीटर की दूरी, वहां 39 था, एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 5 मिनट, वहां 5 घंटा 5 मिनट था, द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 4/3, वहां बस आंकड़ा 5/4 था, तो उसकी चाल आपको याद करना है कि कितना था। एकदम सेम टू सेम हूबहू वाला सवाल है। और उसके बाद अच्छा, इसका तो आंसर भी बताना पड़ेगा हम लोग को, तभी आप बना पाइएगा। तो इसका जब आप आंसर निकालिएगा तो आपका आंसर इसका निकलेगा 19.5 आएगा। और उसके बाद सेम टू सेम आपका सवाल आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका सेम है। सवाल देखिए, यहाँ 54 किलोमीटर का दूरी है। तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/9 है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम हूबहू वाला सवाल है। ये सवाल भी आपको बनाना पड़ेगा, तो वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए और अब मिलाइए आंसर। इसका आंसर आपका आ जाएगा 18.9। कोई सवाल में अगर आंसर नहीं आता है तो आप जरूर बोलिएगा, बनाने का जिम्मा हमारा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, ये सवाल भी सेम है। यहाँ देखिए 35 किलोमीटर की दूरी, शुरू में 39 था। तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 4 घंटा 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 4/3 है, तो उसकी चाल आपको ज्ञात करना है। फिर से वही कहानी, कोई नया बात नहीं। तो आपको इस सवाल को भी बनाना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप आंसर मिलाइए। तो इसका जो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आपका आएगा 4.7। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर जुटा हो। नहीं जुटा हो तो एक बार पीछे का वीडियो देख के आप फिर से बनाइए। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल, जो कि होगा अलग टाइप का। अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 वाला सवाल आपका थोड़ा अलग है। देखिए 2295 मीटर की वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है और यश 45 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो परिधि पर कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। आपके पास सीधा हिसाब है कि एक आपका वृत्त है और वृत्त में 2 आदमी हैं। एक है कौन, तो एक है सिद्धार्थ। अच्छा, ये सब लिखना हमारा समझाने के लिए है। सिद्धार्थ को 85 सेकेंड लगता है और जो यश है उसको कितना लगता है, 45 सेकेंड। आपको तो एग्जाम में ये सब बनाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों का जो समय है, वो समय का अनुपात T1 अनुपात T2 क्या है, तो वो 85:45 है। इसको आप भाग दीजिएगा तो 5 17 ये 45, 5 17 ये 85 और 5 9 45, ये T1 T2 है। अगर V1 V2 निकालें तो चाल का अनुपात समय का जस्ट उल्टा होता है, तो 9 और 17 हो जाएगा। अब देखिए अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुड़ेगा, तो विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुड़ेगा, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा, 17 प्लस क्या हो जाएगा 9, और 17 और 9 क्या हो जाएगा 26। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर समान दिशा का बात करता तो यहीं पर आ जाता आपका क्या, 17 - 9, और 17 में 9 क्या बच जाता, ये बच जाता आपका 8। तो अगर सेम दिशा में बात हो तो 8 बार इन लोग मिलते, और फिर अगर अलग अलग दिशा में बात हो तो मतलब 26 बार मिलते। तो यही हो गया इसका जवाब इस सवाल में, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करने का कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए सेम टाइप का आपको सवाल मिल रहा है। फिर से सवाल है 2100 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में अमित 42 सेकेंड और सुमित 75 सेकेंड में चक्कर पूरा करता है। विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो कितने इसके मिलन बिंदु कितने होंगे। तो फिर से वही कहानी, कोई तरह का इसमें भी कोई अलगपन नहीं। तो चलिए इस सवाल को आप जरूर बनाएं। तो वीडियो को आप पॉज कीजिए और फिर बनाइए। तो उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर आया हो। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 39। और यहाँ पर देखिएगा तो अनुपात को तो केवल जोड़ना है। तो देखिए ये हुआ आपका 42 और ये हुआ आपका कितना, 75। 14 तिया 42, 25 तिया 75। तो दोनों तो आपका जुड़ेगा विपरीत में, तो विपरीत में जुड़ेगा तो 39। तो ऐसे भी आ रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो जो अगला सवाल हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा सवाल आपको मिलेगा इस वीडियो में, 2 सवाल। एक सवाल को आप बारीकी से देखिए और दूसरा सवाल आप जरूर बनाएंगे। एक व्यक्ति 1980 किलोमीटर, 1306 किलोमीटर और 540 किलोमीटर की दूरी 12, x और 36 का चाल से तय करता है, यानी सब अलग अलग है। और पूरे यात्रा के लिए औसत चाल कितना है, 14 है। तो x का आपको मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, सीधा आपका चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल आपका क्या दे रखा है, 14। तो यहां पर आप लिखिए 14। अब कुल दूरी आपका कितना है, एक दूरी है 1980, दूसरा दूरी है आपका 1306,
तीसरा दूरी है आपका कितना, तो 540। अब देखिए, अब समय निकालते हैं, टोटल समय हम लोग निकालेंगे। तो जो पहला समय जो हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते चलेंगे, पहला समय आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी है 1980 और चाल क्या है, चाल है 12। दूसरा क्या हो जाएगा 1306 बटे x। तीसरा क्या हो जाएगा 540 बटे 36। तो यही चीज़ तो हम लोग को लिखना है। तो चलिए ये तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला समय 1980 बटे में क्या हो जाएगा 12, दूसरा समय 1306 बटे में हो जाएगा x, और तीसरा समय 540 और बटे में क्या हो जाएगा 36। अब इसे हम लोग करते हैं हल। तो थोड़ा थोड़ा तो हल करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले वाले को हम लोग 12 से इसको काटते हैं। तो 12 एका हो गया 12, 12 एका 12, यहाँ बचा आपका 7 78, 12 छक 72, बचा 6, 12 बचे आपका 60। इसको 36 से आप देखिएगा तो 12 तिया 36, यहाँ आपका 12 चौके 48 और 12 बचे 60। 3 से काटिएगा तो 3 15 रहेंगे। अब देखिए, अब आपका क्या है, ऊपर इन तीनों को आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर आपका 0 6 और 0 आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। उसके बाद 4 और 8 क्या हो जाएगा 12, और 5 और 3 8 और 9 17 और 1 कितना हो जाएगा 18। और उसके बाद 1 1 और जो हाथ में 1 1 1 2 और 1 3, तो ये हो गया 38 26। अब नीचे देखिए 165 और 15 कितना हो गया 180, और ये वाला को आप मान लीजिए फिलहाल के लिए ए मान लीजिए। तो चलिए इसको ए, और यहाँ पर आपका कितना दे रखा है, तो ये आपका है 14। तो उम्मीद करते हैं कि ये समीकरण तो हल हमसे जरूर हो पाएगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं हल। तो 14 से ये गुना होगा पहले, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 0, और 14 अठे 112 के दो हाथ में 11, 14 एका 14 और 11 कितना हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 25। और यहाँ पर 14 गुनी ए क्या हो जाएगा 14a, और बराबर क्या है 38 26। तो देखिए 14a बराबर, ये दोनों को आपस में घटाएंगे तो 26, 6 में 0 क्या बचेगा 6, 2 में 2 0, और 38 में आपको 25 घटाना है। तो 8 में 5 कितना बच जाएगा 3, और 3 में 2 कितना बच जाएगा 1। तो 14a बराबर कितना है, तो वो 1306 है। तो 14 का पहाड़ा आप पढ़िए, 14 नामा, लेकिन यहाँ पर पहाड़ा पढ़ने के बजाय एक आसान तरीका, जो हमारा a बराबर है वो कितना निकला 1306 बटे 14। अब फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास साफ है, a का मान क्या है 1306 बटे x। तो a बराबर क्या है 1306 बटे x। अब देखिए 1306 कट गया तो x बराबर कितना निकला, x बराबर हमारा 14 निकला डायरेक्ट। अब देखिए इस सवाल में ये कितना लंबा है, देखने में स्क्रीन में आपको शुरू में लंबा लगा होगा, लेकिन वैसा भी कुछ बात नहीं है। तो इस टाइप का सवाल उम्मीद करते हैं कि आपसे बनेगा जब भी एक चीज गायब होगा। तो ये 15वां सवाल का सिमिलर क्वेश्चन जो एकदम है वो आपका है 25वां सवाल। तो इस सवाल में भी आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति क्रमशः 20x और 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 100, 408 और 1460 की दूरी तय करता है, और पूरा यात्रा के लिए जो इसका चाल है वो 20 है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर आप जरूर मिला लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बनाइए और फिर आंसर मिलाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 20। उम्मीद करते हैं कि पीछे के तरीके से ही आप ये सवाल को बना पाएंगे, एकदम सेम तो है, पूरा सेम टू सेम। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जो अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18 के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 18 जैसा आपका 2 सवाल मिलेगा, एक सवाल आप बढ़िया से देखेंगे और दूसरा सवाल फिर आप बनाएंगे। तो सवाल है, अनिरुद्ध को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटे ज़्यादा लगता है। अनिरुद्ध को बुरहान से कितना घंटा ज़्यादा लगता है 3 घंटा। यदि अनिरुद्ध अपनी चाल को दुगुना कर दे तो उसे बुरहान से 2 घंटे कम लगेंगे। ये है सवाल। तो अब अनिरुद्ध की आरंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम लोग मान लेते हैं ये अनिरुद्ध भाई जो हैं, अनिरुद्ध का ये आरंभिक चाल, अब यहाँ पर समझाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसका जो प्रारंभिक चाल जो है वो आपका क्या है x है, और जो नया चाल जो उसका है वो आपका क्या हो जाएगा, दोगुना ना करता है तो 2x हो जाता है। अब देखिए एक बार 3 घंटे ज़्यादा लग रहा था, एक बार 2 घंटा कम लग रहा है। इसका मतलब जो समय में जो अंतर है, ये समय अंतर वो आपका कितना है, वो 5 घंटे का है, एकदम सीधा सीधी। अब देखिए ये चाल की वजह से 5 घंटा का समय है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बस ये तकनीक को आप याद रखें, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिए
दूरी आपका क्या है 90, तो 90/90 एक बार चाल हो जाएगा x और एक बार चाल क्या हो जाएगा 2x। ये भी समय और ये भी समय, दोनों समय को घटाएंगे तो कितना होगा 5 घंटा। इसको आप हल कर सकते हैं। देखिए एक है 90/x और एक है 90/x का आधा, तो इसको आप अगर 90/x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ क्या है 5 है। अब देखिए 90/x, 1 में 1/2 घटाइएगा तो 1/2 बचेगा और यहाँ आपका 5 है। 5 से काटिएगा, 5 का 5, 5 18 ये 90, 2 9 में 18, तो x का मान कितना निकल गया 9। इसका मतलब हमारा जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18वां का जवाब आपका सीधा सीधी आपका क्या है तो 9 है। इसी प्रकार से आपका सेम सवाल, उम्मीद है कि ये सवाल समझ में आया हो। 19वां सवाल भी आपका सेम है। सवाल है 162 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 6 घंटा ज़्यादा लगता है। अगर अभय अपनी चाल दोगुनी कर देता है तो 3 घंटा कम लगेगा, यानी 6 3 9 घंटा का डिफरेंस है। तो अभय का प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आप बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और जरूर बनाइए। तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आपका आएगा, तो वो आपका 9 आएगा आंसर। तो इसका आंसर तो आपका कितना आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 9। ये बात आप दिमाग में रखिए ताकि आप मिला सकें। तो अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जैसा भी आपको 2 सवाल मिलेगा और ये दोनों सवाल हम लोग देखेंगे बखूबी। ये सवाल जो आपके सामने है वो कहता है बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और रुक रुक के 24 का चाल से चलती है। तो 528 किलोमीटर रास्ता में रुकने के लिए कितना समय उसको लगेगा, केवल रुकने के लिए। तो देखिए आपके पास 2 प्रकार का समय है। दूरी तो आपका एक दिया हुआ है, चाल आपका एक दिया हुआ है। तो एक समय जब बिना रुके चलेगा उसको T1 मानते हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 528 बटे क्या हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। और एक समय जो आपका निकलेगा वो भी दूरी बटे चाल, तो 528 बटे क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। अब फिर देखिए बगैर रुके धड़धड़ा के 528 बटे 88, इसका मतलब 11 8 88, 11 चौके 44 और 8 52, तो 11 8 88 और उसके बाद 8 6 कितना हो जाएगा 48। इसका मतलब रुक रुक के कितना देर में पहुंचता है, तो 6 घंटा में। और बगैर रुके कितना देर में पहुंचता है, तो इसको तो आप साफ तरीके से कह सकते हैं 12 दूनी 24 और उसके बाद 12 चौके 48, फिर 4 बचा, 12 चौके 48, 2 से तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो अगर रुक रुक के चले तो कितना घंटा लगता है, तो 22 घंटा लगता है। अब देखिए केवल रुकने में इसको कितना समय लगा, दोनों में अंतर, तो 22 में 16, 22 में 6 कितना बचेगा, तो 22 में 6 आपका 16 बचेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब 16 घंटा हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का सेम सवाल में आपको बस 2 समय का अंतर पता करना है। तो अगला सवाल लीजिए कुछ इसी तरह से। सवाल यहाँ कह रहा है कि बिना रुके एक लोकल ट्रेन 70 का चाल से चलता है, रुक रुक के 30 का चाल से चलता है। 630 किलोमीटर लंबा मार्ग में रुकने के लिए कितना समय लगेगा। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इस सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। तो जब आप इसका हल करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आपको बताएं। तो इसका जो आंसर आपका जो आ जाएगा वो आपका 12 घंटा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सही हुआ होगा। अगला सवाल हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 जैसा और एक सवाल आपको मिलेगा 22। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति 4.5 घंटा तक 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर वह अपनी चाल 11 किलोमीटर बढ़ा देता है और 1 घंटे में पहुंच जाता है, मात्र 1 घंटा में पहुंच जाता है केवल 11 किलोमीटर बढ़ा के। तो पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल आपको ज्ञात करना है। तो ये चूंकि पहला सवाल है इसीलिए आपको बहुत गौर से देखना है। तो देखिए 4.5 घंटा में वो कितना का चाल से चल रहा है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है और फिर मात्र 1 घंटा में ही पहुंच जाता है। कब, जब 23 यानी 23 प्लस 11 के चाल से चलता है, यानी जब वो 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अब देखिए पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल जो हो जाएगा वो कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी जो है वो कैसे निकालेंगे, तो दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुनी समय।
दूरी बराबर चाल गुनी समय। तो एक बार दूरी 23 गुनी 4.5, एक बार दूरी, और एक बार दूरी 34 गुनी 1। देखिए यहाँ हम लोग चाल और समय को गुना किए हैं, वो हुआ आपका कुल दूरी, और कुल समय 4.5 और 1 5.5। तो बस इसे ही आपको करना है हल, और आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको आप लोग को 23 गुनी 45 तो आपको करना पड़ेगा। तो 23 पच्चे 115 के 5 हाथ में 11, 23 चौके 92, और 11 कितना हो जाएगा, तो 92 और 11 हो जाएगा आपका 103। यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा, और ये तो आपका 34 ही रहेगा, और नीचे आपका 5.5 हो जाएगा। अब इसको आप जोड़िएगा तो ये 5, 4 और 3 7, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यानी 137.5, और नीचे आपका 5.5। ये पॉइंट तो आपका यूं हट जाएगा। तो इसको आप फिर काटिएगा, 11 पचे 55, 11 एका 11। अच्छा 55 है तो 11 से ही हम लोग क्यों ले गए, क्योंकि पूरा उम्मीद है कि जाएगा, नहीं जाएगा तो पॉइंट में ले जाएंगे, क्योंकि और हमारे पास विकल्प ही गया है, और कटना तो तय है लगभग। 11 एका 11 और 2 बचा तो 27, 11 पचे 55, और फिर 11 पचे क्या हो गया, तो 11 पचे आपका, अच्छा 1 मिनट, यहाँ 11 दूनी 22 आपका हुआ था, फिर 5 से कीजिएगा तो 25 पचे 125। तो इस प्रकार चाल जो है वो आपका क्या निकला है, चाल आपका 25 निकला है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो देखिए इस टाइप का सवाल जब भी चाल बढ़ाने की वजह से कम दूरी में पहुंचने का बात हो तो आप महज इतना में बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह बताना हमारा आपको समझ में आया हो, और इसी टाइप से आपको दूसरा सवाल जरूर बनता हुआ नजर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 22 सवाल हाजिर है। एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 77 का चाल से गाड़ी चलाता है, फिर 9 बढ़ा देता है और 1 घंटा में पहुंच जाता है। तो बताइए कि पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल ज्ञात कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आप लोग बनाइए। बनाने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका 79 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब आया हो। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 24, और इस प्रकार का सवाल आपको 6 सवाल आपको मिलेंगे। तो कम से कम 1-2 सवाल आपके लिए जरूर हम लोग बताएंगे, लेकिन बाकी सवाल आपको जरूर बनाना है। तो सवाल है, एक आदमी को 7 घंटा में कितना दूरी तय करना है, तो 519 किलोमीटर तय करना है। दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसका चाल कितना होना चाहिए। सवाल को एकदम बढ़िया से आप देखेंगे, इस सवाल को बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो देखिए दूरी जो है वो कितना है, वो आपका है 519 किलोमीटर, और इसको जो तय करना है कितना में, तो 7 घंटा में। ये हो गया आपका दूरी, और ये आपका समय कितना है इसका, तो समय है आपका 7 घंटा। अब देखिए ये जो दूरी जो है, दूरी का 2/3 भाग, दूरी का 2/3 भाग का बात किया गया है। तो सबसे पहले इसका 2/3 निकालते हैं। 519 का कितना निकालेंगे, 2/3। तो 3 17 51, 3 तिया 9, इसको गुना कर देते हैं, 2 तिया 6 और 17 दूनी 34। ये आपका है 2/3 भाग। अब देखिए बाकी क्या बचेगा, बाकी 1/3 बचेगा। अगर ये 2/3 है तो 1/3 में आपका कितना बचेगा, तो 1/3 में आपका 519 1/3, तो 3 से काटने पर कितना आया था, 173। तो ये आपका बचेगा 1/3 भाग। अब देखिए ये 2/3 1/3 वाला में 2 कंडीशन है। एक कंडीशन जो पहला वाला जो कंडीशन जो था, ये 5/7 समय में तय करता है, 5/7। तो 7 का 5/7 कितना हो जाएगा, ये 5 घंटा हो जाएगा। तो बाकी बचा कितना घंटा, 2 घंटा। इसका मतलब ये 5 घंटा में इतना किलोमीटर और 2 घंटा में इतना किलोमीटर। अब आपको निकालना है चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 173 और समय है आपका 2। यही तो आपको निकालना था कि शेष दूरी तय करने में उसकी चाल क्या होनी चाहिए। यानी शुरू में तो वो इतना निपट दिया, लेकिन बाकी दूरी जो बचा 173 उसको तय करने के लिए तो टाइम कितना बचा, तो टाइम बचा आपका केवल 2 घंटा। तो यही आपको निकालना है। तो 2 8 16, 2 6 12, 2 5 10, यानी 86.5 आपका जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल समझ में आया हो, पूरा उम्मीद है। अगला सवाल भी हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि इससे आपका ज़्यादा सवाल है। तो सवाल है कि 14 घंटा में 222 किलोमीटर की दूरी तय करना है। 2/3 भाग 3/7 समय में तय करता है। तो शेष दूरी का बात कीजिए। आप समय और दोनों को एक साथ में लिखिएगा तो आपका कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे आपका ये हुआ, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये हुआ 222। अब 222 का आप 2 हिस्सा कर दीजिए। एक हुआ 222, 2/3। तो इसका आप 2/3 जो तय करेगा, तो देखिए
3 × 21 और 3 चौके कितना हो गया 12, तो 2 चौके 8 और 2 × 14, ये आपका हो गया दूरी। और उसके बाद समय कहता है समय का 3/7 में, तो समय का 3/7 में इसका मतलब 14 घंटा का 3/7, तो 7 दूनी 14, 2 तिया 6, इसका मतलब ये 6 घंटा में तय करेगा। अब देखिए बाकी जो 1/3 बचेगा, इसका 1/3 वो आपका कितना हो जाएगा 74, और ये 74 के लिए समय कितना बच जाएगा, चूंकि समय टोटल है 14 घंटा, तो 8 × 6 = 14, इसका मतलब बच जाएगा कितना 8 घंटा। अब आपको जो चाल से चलना पड़ेगा वो तो आपका इससे निकालना है, तो इसका मतलब जो आपका चाल जो निकलेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी आपका 74, समय आपका 8, 8 × 9 = 72, बचा 2, बचा आपका 2, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, 9.25 आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 9.25। तो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मेटिंग आपको समझ में आया हो। दोनों में से जो फॉर्मेटिंग आपको उचित लगे वही फॉर्मेटिंग बनाइए, नीचे वाला फॉर्मेटिंग ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28 के रूप में। सवाल कहता है कि एक आदमी को 21 घंटा में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितना होना चाहिए। फिर से आपका वही कहानी, सब चीज़ सेम, वीडियो को पॉज कीजिए और जरूर बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब जो आपका आएगा वो आपका 21 आएगा। 28वां के बाद क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका सेम टू सेम है। सवाल कहता है एक आदमी को 8 घंटे में 549 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, दूरी की 2/3 निर्दिष्ट समय के 3/4 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को, यहाँ भी 2/3 यानी 2/3 है, शेष दूरी को बचा हुआ समय में तय करने के लिए उसके चाल क्या होना चाहिए। तो इसको भी आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। जब आप इस सवाल को बनाएंगे तो जो आपका आंसर जो आपका आएगा वो आपका 91.5 आएगा। 29 के बाद ये सवाल सेम टू सेम सवाल आपका 31वां में भी है। एक आदमी को 18 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह दूरी का 2/3 समय का 6/9 में तय करता है, तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसका चाल कितना होना चाहिए। तो पॉज कीजिए और फिर बनाना शुरू कीजिए। तो उम्मीद है आप पॉज करके बनाए होंगे। तो इसका जो जवाब जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 21.5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 35, ये भी सेम है। एक आदमी को 12 घंटे में 753 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, दूरी का 2/3, सब में आपका 2/3 है, 2/3 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने में उसका चाल कितना होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 उम्मीद है कि आप लोग बनाएंगे। तो इसका जो जवाब जो आपका आ जाएगा वो आपका 63 यानी 62.75 आपका आएगा। तो ये रहा आपका सेम टाइप का कितना सवाल पूछा है वो देखिए। अब अगला जो टाइप है वो हमारा क्या है, वो आपका 32 है। तो ये सवाल को बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा। सवाल कहता है शानू अपने घर से कार्यालय का दूरी जो है उसका 5 किलोमीटर है, उसको 1 घंटा में तय करता है, शाम को लौटते समय 30 मिनट ज़्यादा लगता है, तो दोनों तरफ में उसका चाल कितना हो जाएगा, यही आपको बताना है। तो सवाल ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको सही तरीके से लिखना आना चाहिए। अब देखिए जो आपका उसका चाल पहला वाला जाने टाइम का चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी आपका कितना है 5 है और समय आपका 1 घंटा है, इसका मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसका चाल है। दूसरा चाल जो V2 है, दूरी तो आपका 5 है लेकिन समय 1.5 घंटा लगता है, तो 1.5 घंटा यानी 1.5, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो चाल है वह आपका बदल चुका है। तो ये आपका पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर 50 और नीचे क्या हो जाएगा 15, तो 5 दहाइए 50, 5 तिया 15, यानी चाल हो गया आपका 10/3। अब देखिए जब आपका जाने का दूरी और आने का दूरी सेम हो तो जो चाल जो होता है वो आपका क्या होता है चाल, तो वो चाल होता है 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2, यही तो होता है। तो 2V1 V2 यानी 2 × 5 × 10/3 और नीचे में आपका 5 जोड़ क्या हो जाएगा 10/3। तो ये 3 को आप पक्का मत काटिएगा, 5 दूनी 10 दहाइए 100 रहने दीजिए और 3 को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ नीचे वाला 3 आपका गायब हो जाएगा। 3 × 5 = 15 और 10 कितना हो गया 25, 25 चौके 100। इसका मतलब आपका जवाब इसका कितना आना चाहिए, तो जवाब आपका 4 आना चाहिए, जो कि आपका 4 है भी। तो इस प्रकार का सवाल में आपको क्या करना है, बस दोनों बार आपको चाल निकालना है, चाल निकाल लीजिए आपका जवाब आ जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। सवाल कहता है कि अनुष्का घर से 5 किलोमीटर दूर अपने ऑफिस तक पैदल जाती है, 1 घंटा में तय करती है, शाम को लौटते समय 15 मिनट ज़्यादा लगता है, तो 2 तरफा यात्रा के दौरान उसकी चाल ज्ञात करिए।
तो ये 15 मिनट कम या ज़्यादा कुछ भी आपका रह सकता था। तो जैसे भी करके उम्मीद है कि ये सवाल भी आपका पूरा सेम है, एकदम कंप्लीटली पूरा सेम है। तो ये सवाल भी आपका जरूर बनना चाहिए। तो अगर आप इस सवाल को बना लें तो आपका जो जवाब आने वाला है वो जवाब आपका आएगा 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें तो आप पॉइंट में लाने से भी बच गए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 वाला प्रकार में 5 सवाल आपको मिलेगा, इसीलिए इसको भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझना चाहिए। सवाल है कि दक्ष 445 किलोमीटर की दूरी 89 का चाल से, और अगला 495 55 का चाल से, और फिर 250 50 का चाल से तय करता है, तो यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको यही याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपका कितना है, एक बार है 445, एक बार है 495 और एक बार है 250। अब समय, समय तो आपका 3 बार लग रहा है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसका मतलब एक बार दूरी आपका 495 है और चाल आपका 89 है, और एक बार दूरी, अच्छा 445, 495 और चाल कितना है, तो चाल है 55, और एक बार है 250 और चाल कितना है 50। तो देखिए नीचे वाला आपका तीनों समय का योग है। क्यों समय का योग है, फिर से एक बार, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी अगर 445 है तो चाल 89 है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आया। अब इसको करना है हल। अब फिर देखिए यहाँ पर आप गौर करिएगा, तो गौर करिएगा तो यहाँ पर देखिए 9 पचे 45, तो 5 का पहाड़ा में एक बार देख लीजिए, 5 9 45, 5 8 40 और 4 44। इसका मतलब ये 5 बार में जा रहा है। अब ये 55 वाले को भी देखते हैं। 55 वाला 5 से पढ़ते हैं एक बार, तो 5 5 पचे तो 25 होता है, 9 से पढ़ते हैं, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 49। इसका मतलब 9 बार में आपका कट रहा है, बाकी ये 50 बार में, यानी 5 पचे 25। अब देखिए 9 5 14 और 5 कितना हो गया, 19। अब ऊपर वाले को जोड़िए, 5 और 5 कितना है, 10, 5 और 9 14 और 4 18 कितना हुआ, 19, 4 2 6, 4 10 और 1 कितना हुआ, 11, और नीचे आपका क्या है, 19। इसे ही आपको करना है हल। नीचे वाले को आप मान लीजिए गुना भाग करने के लिए आप 20 मान लीजिए। इसमें दिक्कत क्या है, आप 20 मानेंगे आपका जवाब आराम से आएगा। अगर 20 मानेंगे तो 20 छक 120, 119 को आप 120 मान लीजिए। इसका मतलब आपका 60 वाला जवाब लगभग में आपका आ रहा है, वो भी 60 से ज़्यादा। लेकिन यहाँ 60 से ज़्यादा का आपका 2 जवाब है, इसका मतलब आपको इसको गुना करना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। तो 19 छक 114 होता है, 19 छक 114, और उसके बाद बचा 5, 114 5 19, तो 50 हुआ। तो 50 19 दूनी कितना हो गया, 38। इसी में आपका 62 वाला जवाब आपको दिख चुका है, यानी 61 वाला जवाब का कोई चांस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल समझ में आया हो आपको। कोई भी सवाल में आपको कुल दूरी बटे कुल समय, और समय के लिए यही फॉर्मूला आप लगाइए कभी भी, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब शॉर्टकट तो सब सवाल में आपको काम पक्का नहीं देगा। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, जो कि सेम टाइप का सवाल है। सवाल कहता है कि यश 204 किलोमीटर की यात्रा 68 से, फिर 424 53 से, और 366 61 से। तो फिर तो आपको निकालना है, एकदम सेम टू सेम हू बहू वाला सवाल है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बनाएंगे। बनाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 58.57। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी आपको सेम सवाल है, 3 चाल दिया हुआ है, 3 दूरी दिया हुआ है, फिर से आपको एकदम सेम टू सेम। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी आप इस सवाल को भी बनाएंगे। तो इस सवाल को बनाने के बाद जो आपका जवाब जो आएगा वो आपका पॉइंट में नहीं बल्कि पूर्णांक में आएगा, और वो आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला 9.72/61 आएगा। अगला सवाल जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 42 के रूप में है। सवाल है एक ट्रक 80 का दूरी 40 का चाल से और 44 का दूरी 9 का चाल से। यहाँ तो 2 ठो दिया हुआ है, तो 2 ठो दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं, एक बार 80 और एक बार 44, और नीचे 80/40, और यहाँ फिर एक बार क्या हो जाएगा 44/9। तो इतना ही में तो आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाला चीज़ करिएगा तो आपका आ जाएगा। तो इस सवाल में तो हम बिल्कुल नहीं बनाने वाले हैं, आप इसको हल करिएगा तो आपका जवाब आएगा 18। और अगला सवाल जो हम लोग देखने वाले हैं इससे वो है आपका क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 भी सेम है। एक बाइक 80 की दूरी 40 का चाल से और 45 का दूरी 15 का चाल से तय करता है। तो आपको इसका औसत चाल ज्ञात करना है, बस वही, और इसके अलावा इसमें भी कुछ नहीं। ऊपर जैसा हम लोग बनाए थे एकदम सेम टू सेम, जवाब आपका आ जाएगा इसका 25। अब देखते हैं हम लोग आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आया हुआ टाइप, सबसे ज़्यादा जो टाइप आया है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए
अपनी सामान्य चाल से 5/7 चाल से चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है और अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है। अब देखिए इस सवाल के एकदम बेसिक से हम लोग जाएंगे, एकदम बेसिक से। मान लीजिए उसका नॉर्मल चाल जो है वो x है और जो चाल वो चलता है वो कितना है 5x/7 है। तो ये हो गया उसका नॉर्मल चाल और जो चाल से वो चल रहा है वो चाल है उसका कितना 5x/7। अब ये दोनों चाल के वजह से एक दूरी तय करने में उसका कितना का अंतर आता है, तो अंतर आता है 20 मिनट का। ये देरी हो या जल्दी हो इससे मतलब नहीं है, ये अंतर की बात है। अब देखिए मान लीजिए दूरी अगर 1 है, दूरी को आपको 1 मानना है एकदम आराम से। मान लीजिए दूरी अगर 1 है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो आपको समय समय का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ होगा 1 समय माइनस 1 समय और बराबर हो जाएगा 20 मिनट यानी 20/60। तो जो एक ठो समय है, समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, तो दूरी बटे चाल 1 बार 5x/7 और 1 बार 1/x और बराबर में 20/60 यानी 1/3। अब इसे हल करने का एकदम शॉर्ट तरीका देखिए, ये 7 को ऊपर ले जाइए, नीचे आप रख दीजिए 5x। भिन्न का जोड़ घटा मत कीजिए, नीचे x है इसको भी 5x बनाइए और ऊपर भी 5 लिख दीजिए, तो 1/3 आपका आ जाएगा। अब देखिए 7 में 5 2 बच गया और नीचे आपका 5x है और यहाँ आपका क्या है 1/3 है। अब फिर देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है समय, और समय सामान्य समय, और ये भी आपका एक समय है और ये भी आपका एक समय है। इसका मतलब समय के रूप में आपको क्या निकालना है 1/x, तो आपको केवल 1/x का मान निकालना है। तो 1/x बराबर 1/3 गुनी 5/2 हो जाएगा। ये घंटा में है, इसको मिनट में बदलिए, ये 60 हुआ, 3 दूनी 6 दहाइए 60, तो 5 दहाइए कितना हो जाएगा 50 मिनट। और आपका जवाब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 50 मिनट। ये समीकरण को हल करने का एकदम शॉर्टेस्ट तरीका। अब देखिए लंबा तरीका होते हुए भी शॉर्ट है, क्योंकि आप शॉर्ट भी लगाइएगा तो कितना ही शॉर्ट बनेगा, आपको दिमाग उतना ही लगाना पड़ता है। अगला सवाल जो होने वाला है ये सवाल भी एकदम सिमिलर होगा। एक सवाल हम लोग और बनाएंगे, बस एक। रवि शहर से ए से बी शहर तक यात्रा करता है। सामान्य चाल से 2/7 से चलाता है तो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। सामान्य से चलता तो कितना टाइम में पहुंचता। फिर से एकदम वही कहानी। तो देखिए एक चाल जो उसका है वो 2/7 है यानी 2x बटे क्या है 7 है, और एक चाल जो उसका है वो x है। तो ये दोनों समय में अंतर कितना है, तो 30 मिनट का है, तो 30/60 है। फिर से वही कहानी, ऊपर में 7/2x और यहाँ भी आप 2 बटे क्या कर देंगे 2x बराबर में 30/60 यानी 1/2। 7 में 2 5 बटे क्या हो जाएगा 2x और यहाँ 1/2, 2 आपका कट गया, तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। इसको आप 60 से गुना कीजिएगा तो 5 बरहिए 60। अब देखिए 1/x बराबर 12 और ये आपका मिनट में आपका आ जाएगा। और 1/x क्यों, क्योंकि ये 1/x जो है ये आपका एक समय है, समय बराबर दूरी बटे 4। तो फिर से आपका वही सवाल, सेम कंडीशन। तो उम्मीद है आपका ये सवाल भी बनता हुआ नजर आएगा। अब अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका केवल हम लोग बताएंगे आपको जवाब। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, उम्मीद है कि आपको बनेगा। ये सवाल का जवाब आ जाएगा कितना, तो 92। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 41 में भी आपका है एकदम सेम सवाल, एकदम सेम टू सेम हूबहू, कोई तरह का कोई फर्क नहीं है। इसका जो जवाब आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 25। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, ये भी आपका सेम है, एकदम सेम टू सेम, कोई तरह का कोई बदलाव नहीं है। इसका जवाब आपका आएगा 12 मिनट। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, ये भी आपका पूरी तरह से सेम है, एकदम पूरा कंप्लीट। तो इसका जवाब आपका कितना आएगा 32 मिनट। तो आप जरूर बनाते जाएंगे, केवल आपको जवाब नहीं गिनना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, एकदम सेम टू सेम हूबहू, तो इसका जवाब आपका आ जाएगा 28 मिनट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46 और ये भी सवाल एकदम सेम है हूबहू, इसका जवाब आपका आ जाएगा कितना, तो जवाब 1 मिनट, जवाब आपका आ जाएगा 13। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 भी एकदम सेम है पूरा कंप्लीट, इसका जवाब आ जाएगा 56। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, ये भी आपका सेम है पूरा हूबहू पूरा सेम, तो इसका जवाब आ जाएगा आपका 100 मिनट। तो ये रहा आपका इतना सवाल। अब देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे सवाल, अच्छा और एक टाइप का सवाल है जो आपका लगभग सेम टाइप का 2 सवाल है। एक बाइक 66 का चाल से 20 घंटे में यात्रा पूरी कर सकता है।
15 घंटा में तय करने के लिए चाल कितना होना चाहिए। देखिए दोनों कंडीशन में दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुनी समय, दूरी बराबर चाल गुनी समय। तो हर कंडीशन में दूरी बराबर, तो चाल आपका क्या है 66, समय आपका क्या है 20। और दूसरा टाइम में चाल हमको नहीं पता, कितना बढ़ाना पड़ेगा देख लेंगे। और समय क्या है, समय आपका है 15। अब देखिए 5 दिया 15, 5 चौके 20, 3 से काटिएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 1 से बराबर 22 चौके 88। अब देखिए 66 से कितना बढ़ना पड़ा, तो 66 से 88, इसका मतलब कितना बढ़ना पड़ा, तो 22 बढ़ना पड़ा। आपको जवाब हाजिर हो गया। तो बस इतना तो आप जरूर कर सकते हैं। इसी तरह से आपका सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सवाल कह रहा है कि एक बाइक 92 का चाल से 6 घंटे में यात्रा पूरी कर सकता है। 3 घंटा में तय करने के लिए बाइक का चाल कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सवाल में भी टाइम वेस्ट न करते हुए आपको ही बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका हम लोग बताएंगे केवल आपको आंसर। तो इसका जो आंसर जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 92। अब देखते हैं सिंगल क्वेश्चन जो कि किसी से भी मैच नहीं करता है, बस सवाल है, यानी ऐसा नहीं कि इस टाइप का और भी सवाल, ये सिंगल सवाल आपको मिलेंगे, केवल कुछ सवाल हैं ऐसे। तो देखिए इस सवाल में क्या कहता है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 41 है और विपरीत दिशा में 20.5 है। नाव को एक स्थान से जाने और वापस आने में कुल 13 घंटा लगता है। पूरा टाइम कितना लगता है, 13 घंटा। तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि दूरी d है। तो देखिए समय जो है, पहला समय जाने में, दूसरा समय आने में कितना लगता है, 13 घंटा। पहला समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी मान लीजिए d है, तो पहला बार चाल कितना है 41, और दूसरा बार जो चाल है वो कितना है 20.5। अब देखिए ये बराबर कितना है 13, 20.5 को 2 से गुना कीजिएगा तो 41 आएगा। तो ऊपर भी आप कितना कर दीजिए, 2 कर दीजिए। अब 2d और 1d कितना हो गया 3d, और नीचे 41 और बराबर क्या है 13, और इस प्रकार d बराबर क्या है 13 गुने 41 बटे 3। अब आप इतना तो जरूर कर सकते हैं, इतना। अब यहां पर सवाल देखिए क्या कहता है, नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछा हुआ है, एकदम कुल के कुल दूरी। तो देखिए 13 एका 13 और फिर 13 चौके कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 और 1 53, और बटे में क्या है, बटे में 3 है। तो अब यहां सवाल यह है कि यहां तो आपका ये दूरी निकला, लेकिन यहां पूछा हुआ है कुल दूरी। तो कुल दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे 2d से गुना, क्योंकि ये आपका एक हुआ जाती दूरी d, एक हुआ आती दूरी d। तो 2d करने के लिए हम लोग को 2 गुनी 533 करना पड़ेगा, और 2 गुनी 533 बटे 3 आपका 1066 बटे 3 आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। सवाल कह रहा है कि एक मोटर यात्री 50 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रथम 13 मिनट में उसकी चाल x है और अगले 25 मिनट में उसकी चाल 2x है। तो शेष यात्रा के लिए उसकी चाल x है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखिए टोटल दूरी आपका कितना है, टोटल दूरी आपका 30 किलोमीटर है। तो तीनों बार आपको दूरी निकालना है। दूरी बराबर चाल गुनी समय होता है। तो एक हुआ आपका 30 बराबर पहला दूरी चाल गुनी समय, तो चाल आपका क्या है x है, और समय आपका क्या है 13 है। तो 13/60 ताकि घंटा में निकले। दूसरा बार चाल आपका क्या है, तो चाल आपका है 2x, और समय आपका क्या है, तो समय आपका है 25 मिनट। तीसरा बार चाल आपका क्या है x, समय आपका कितना बच रहा है, चूंकि 50 मिनट लगता है तो 25 और 13 38, तो अगला बच रहा है आपका 12 मिनट। तो ये आपका हुआ। ये 60 आपका तीनों से आपका कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन आके यहाँ गुना हो जाएगा, तो 6 या 18 माने 1800। अब देखिए यहाँ आपका हुआ 13x, यहाँ 25 दूनी आपका 50x, और यहाँ कितना 12x, 12 13 25, और 50 कितना हो गया 75x। तो x बराबर आपका साफ हो जाएगा कितना 1800, और बटे में क्या 75, 25 दिया 75, 25 सत्ते 175, 5 0 50, 25 दूनी 50, 3 से काटिएगा तो आपका सीधा सीधी 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी आपका जवाब एकदम सीधा है कि 24 आएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 23। सवाल यहाँ क्या कहता है, थोड़ा देखें जरा। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, वह अपनी कार से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है और 8 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। वह दोनों तरफ कार से जाएगा तो 5 घंटा कम लगता है, तो दोनों तरफ पैदल चलने में उसको कितना समय कम लगेगा, ये आपको बताना है। अब देखिए पैदल को P मानेंगे, कार को C मानेंगे। अब
एक तरफ पैदल जाता है और एक तरफ कार में जाता है तो उसका समय कितना लगता है? 8 घंटा 15 मिनट लगता है। जब वह दोनों तरफ कार में जाता है तो उसको कितना? 5 घंटा कम, यानी 8 में 5 3 घंटा 15 मिनट लगता है। तो इससे हम लोग ये 2 सी है तो 1 सी का मान यानी एक तरफ का कार का मान कितना हो जाएगा? 3 घंटा 15 मिनट का आधा हो जाएगा। अब देखिए, अब ये कार का जब हमारा निकल गया तो यहाँ पर अगर हम लोग कार का मान रख देंगे तो पैदल का मान एक तरफ का हो जाएगा 8/15 में घटा देंगे सी, यानी 3/15/2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा पैदल। ये पैदल में एक तरफ का है। अगर दोनों तरफ पैदल का है वही तो आपको निकालना है, तो आपका कितना होगा वो देखिए। 2×8 = 16 और 2×15 = 30 और 2 से गुणे कीजिएगा 2 कट जाएगा तो 3 घंटा 15 मिनट। तो दोनों तरफ पैदल में 16 में 3 13 और 30 में 15 15, यानी 13 घंटा 15 मिनट आपका लगेगा अगर आप दोनों तरफ पैदल चलेंगे तो। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26। सवाल यहाँ कह रहा है कि 2742 मीटर वृत्ताकार पाथ पर रिया और तिरिसा एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में 4.6 और x का चाल से चलते हैं। 457 मीटर सेकंड के बाद दोनों पहली बार मिलेंगे तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल आपका हो जाएगा 4.6 + x। दूरी आपका क्या है? 2742 बटे में 457। यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिए कि देखिए, लगभग 4 × 6 = 24, तो 6 पहाड़ा पढ़ के देखिए क्योंकि 7 × 6 = 42 होता है। तो 6 × 7 = 42, 6 × 5 = 30, 4 × 34, 6 × 4 = 24, 3 × 27, यानी 6 बार में चला गया तो x बराबर 6 - 4.6। इसका मतलब 60 में 46 14, यानी 1.4 आपका जवाब हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। सवाल कहता है कि एक कार 8 घंटे में 1032 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ट्रेन की चाल कार की चाल से दुगुनी है। ट्रेन की 1/3 चाल बाइक की चाल के बराबर है। तो बाइक 17 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? चलिए बारीकी से बनाते हैं। सबसे पहला बात, कार का चाल। कार का चाल कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय, यानी 1032 बटे में क्या हो जाएगा? 8 8 × 8, 2 बचा 23 हुआ, 8 दूनी 16, 7 72, 8 9 72। ये कार का चाल। ट्रेन का चाल इससे दोगुना है, यानी 129 दूनी 258। बाइक का चाल इसका 1/3 है, 258 बटे 3, 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18। अब 86 का चाल से 17 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? तो बस आपको गुना कर देना है। 17 × 6 = 102 के 2 हाथ में 10, 17 × 8 = 136 और 10 = 146, यानी 1462 किलोमीटर आपका जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। सवाल कहता है राजमार्ग पर चाल की विमा क्या होती है? तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय। तो ऊपर दूरी नीचे समय खोजिए तो लंबाई बटे समय, यही हो जाएगा आपका जवाब। तो उम्मीद करते हैं कि यह सब सवाल आपको पसंद आया हो। हम लोग किए 53 MCQ प्रश्न चाल और दूरी से, जो कि अजीबोगरीब सवाल भी आपको देखने को मिले, लेकिन सवाल वैसा अजीबोगरीब वैसा होता नहीं, हम लोग को एग्जाम में वैसा लगता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जैसा भी आपको जो टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर बोलिए।